guys, hope you all are well, and I just thankful to you for liking my videos and for subscribe. And so this is the part 2 of chapter 10, Business Studies Class 12th, and the name of the chapter is the financial market. So here we are going to discuss about the type of the financial market. What are the type of the financial market? So we have broadly categorized into the two parts, money market and the capital market. Of course, right, we have two types of the market, है ना? So the financial market is broadly categorized into the two parts. The first is the money market and the second is the capital market. And again our capital market are categorized into the primary market and the secondary market. And the primary market को आप कभी कभी न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हो, and in which we have debt and equity instrument. एंड इन सेकेंडरी मार्केट वी हैव ऑल्सो डेट एंड इक्विटी. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इशू होता है, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी इशू हो चुका है ना, उसकी ट्रांजेक्शन हम यहाँ करते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट. इज अ मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड, मतलब बहुत ही कम समय के फंड्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, लाइक फॉर 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, लाइक दिस. ठीक है. विच डील्स इन द मॉनेटरी एसेट एंड हुज पीरियड ऑफ द मेच्योरिटी, इसकी पीरियड जो मेच्योरिटी होती है ना, इज़ अप टू 1 ईयर, ओनली एंड ओनली 1 ईयर. मतलब 1 साल, बहुत मुश्किल है 1 साल होती है, दैट्स इट. उससे ज़्यादा होगी ही नहीं, बिकॉज इसका नाम क्या है? शॉर्ट टर्म. और हमने तो शॉर्ट टर्म में पढ़ा ही है, कितना होता है? विद इन 1 ईयर, राइट. नेक्स्ट इज इट अनेबल द रेजिंग द शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ द फंड. मतलब ये नॉर्मल फंड्स वगैरह के लिए होता है, नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए होता है, और उससे ज़्यादा हम लोग इसका लिए यूज़ नहीं करते. मतलब इट्स लाइक ओनली दैट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड. नेक्स्ट इज द मेजर पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट. हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? मतलब whom we are going to deal to just deal with the money market. ठीक है ना. मनी मार्केट के लिए हम किन लोगों को अप्रोच करेंगे, राइट? तो फर्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट. एंड नेक्स्ट इज द NBFCs, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. आपने सुना होगा कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द बैंक, मतलब जो बैंक के अंदर नहीं आती, बट दे जस्ट वर्क लाइक अ बैंक. जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, या फिर ऐसी कंपनीज जो हमें हेल्प करती हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, बट दे आर नॉट बैंक, राइट. एंड कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज. तो दीज ऑल आर द पार्टिसिपेंट टू whom we have to contact for the money market. And this is important because sometimes they ask for one mark, the example and the participant of money market. And the next is the feature of money market instrument. Money market instrument are close substitute of the money. मतलब बहुत close substitute of the money क्यों होता है? Because आप बहुत ज़्यादा ईजिली आप इसे कन्वर्ट कर देते हो विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स वैल्यू. नेक्स्ट इज दीज अनसिक्योर्ड एंड द शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी. तो देखो, अब सब लोग मुझे कमेंट करते हैं एंड बोलते हैं कि मैम ये अनसिक्योर्ड है, एंड यू आर जस्ट सेइंग दैट दिस इज़ अ बेनिफिट. तो आई एम नॉट सेइंग हेयर अबाउट द बेनिफिट. मैं आपको फीचर समझा रही हूँ ना. फीचर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, बेनिफिट एज वेल एज नथिंग रिलेटेड टू द बेनिफिट. मतलब इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों आते हैं. तो ये अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि इसके लिए नो सिक्योरिटी इज़ गिवन बाय एनीवन. एंड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर लेस रिस्की. मतलब ये बहुत कम रिस्की होते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको पैसा मिल ही जाएगा, बिकॉज तो शॉर्ट टर्म होता है. 3 महीने में, 1 महीने में, एक साल के अंदर कोई आपका पैसा लेके भाग नहीं पाएगा इतना दूर. एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड एंड ये वेरी लिक्विड, बिकॉज इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है ना, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, लोगों का जो ट्रेडिंग सेंस होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है. मतलब एवरीवन जस्ट वांट टू क्योंकि ये ना मतलब रिस्क कम होता है, तो मोर पीपल आर प्रेफर दिस टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट रेदर देन हैविंग अ मोर एंड हैवी एंड द इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 1 ईयर. तो लोग उसको नहीं पसंद करते, बल्कि इसको पसंद करते हैं कि हम लोग शॉर्ट ही कर देते हैं. एंड रिमेंबर दिस आर द फीचर्स, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो मैं आपको यहाँ पे फीचर्स की बता रही हूँ, राइट. नेक्स्ट वी हैव दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं मनी मार्केट से रिलेटेड, लाइक द कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड दी कमर्शियल बिल. तो दीज आर दी 5 टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेंशन इन योर बुक. एंड इसके सिवा भी बहुत सारे होते हैं. तो अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, तो यू शुड हैव टू रीड अबाउट दिस ओनली, बट इन डिटेल, राइट. सो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. फर्स्ट इज द कमर्शियल पेपर. तो इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, नेगोशिएबल होता है एंड ट्रांसफरेबल बाय द एंडोर्समेंट
एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। तो ये हमारा कमर्शियल पेपर क्या बोल रहा है, ये अनसिक्योर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, नेगोशिएबल, दीज आर द टर्म, ये आपको लर्न करना है एज इट इज़, ठीक है ना, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अनसिक्योर्ड होता है बिकॉज नो सिक्योरिटी इज अवेलेबल। प्रोमिसरी नोट मतलब इट्स अ प्रॉमिस दैट यस द कंपनी विल पे, डेफिनेटली पे यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नेगोशिएबल होता है मतलब इट कुड बी ट्रांसफरेबल by the endorsement and delivery within a fixed maturity period. It is issued by the large and credit-worthy companies, of course. देखो ये अनसिक्योर्ड होता है ना, तो पहली बात है अनसिक्योर्ड, और मैंने अभी बीच में समझाया था कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा सही है, मतलब सही है, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल रिस्की नहीं है, बिल्कुल रिस्की मतलब इसका क्रेडिट वर्दीनेस ना इतना तगड़ा है कि लोग आग बंद करके पैसा फेंक रहे हैं, तो उन्हीं कंपनी के लिए पॉसिबल है, राइट। एंड ऑफकोर्स इनका जो रेट होता है ना वो कम होता है मार्केट रेट से, एंड इट इज़ यूजली हैज़ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज, मतलब सिर्फ 15 दिनों का होता है। मैंने कहा ही तो बहुत ही ज़्यादा कम दिनों का होता है ना। एंड द परचेजेज ऑफ द फंड्स रेज थ्रू द कमर्शियल पेपर, राइट, मतलब पर्पस क्या होता है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फंड रेज, मतलब क्यों हमें करना है कमर्शियल पेपर से, तो इसलिए कि ताकि टू प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म फंड फॉर द सीजनल एंड द वर्किंग। ऑफकोर्स मैंने बोला ही था ये डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए होता है, जब मैं आपको मीनिंग समझा रही थी मनी मार्केट का, राइट। नेक्स्ट इज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द न्यू इशू ऑफ द सिक्योरिटी लाइक ब्रोकरेज, जैसे कि आप कोई बड़ा अमाउंट या मतलब फिक्स्ड कोई सी किसी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई पैसा खर्च करते हो ना, तो आपको बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी पे करना पड़ता है, एंड उन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए यू वांट सम मनी, एंड आप बोलते हो कि अच्छा ये एक्सपेंसेस छोटे मोटे हैं और कम समय के लिए भी हैं, तो लेट्स गेट द फंडिंग फ्रॉम दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो पर्पसेज है फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म एंड दे आस्क, डेफिनेटली दे आस्क फॉर द क्वेश्चन, राइट। तो आपको ये कभी भी पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है ना, ब्रिज फाइनेंसिंग आपके टर्म याद रखनी है, ब्रिज फाइनेंसिंग, राइट। ये एमसीक्यू के अंदर बिल्कुल पूछा जाता है, और जो लास्ट टाइम कोविड के अंदर एग्जाम हो रहे थे, तो आई थिंक ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज दे नो कि आपको बड़े जो कंसेप्ट है ना, यू डिड रियली वेल इन दैट, बट ये छोटे छोटे ब्रिज फाइनेंसिंग हमने पिछले चैप्टर के अंदर ट्रेडिंग और इक्विटी पढ़ा था, तो दे जस्ट आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन, और उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। Next is the issue of the commercial paper is an alternative to the bank borrowing and it is sold at discount at redeem at par, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल डिस्काउंट में सोल्ड कर सकते हैं, या फिर हम रिडीम में मतलब रिडीम कर सकते हो एट पार पे, मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट इज द ट्रेजरी बिल, ठीक है ना। तो क्या है, ये इस इंस्ट्रूमेंट है, आर इशूड बाय द आरबीआई, किसके, आरबीआई के द्वारा या इशू किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स, ठीक है। तो क्या बोला है इसके अंदर कि हम ये ना आरबीआई इशू करता है, हु विल गोइंग टू इशू, आरबीआई, ठीक है। एंड पीछे अभी हमने पढ़ा था कौन इशू कर रहा था, कंपनी, कमर्शियल पेपर को कौन इशू कर रहा है, कंपनी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, बिकॉज ये जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो यू आर गेटिंग कंफ्यूजन, राइट। तो आपको ये याद रखना है छोटी छोटी चीज़ें, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई इशू करता है, ठीक है, ताकि वो अपने छोटे छोटे खर्चे पूरे कर सकें। हाईली लिक्विड एंड इंश्योर्ड ईल एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट, हाईली लिक्विड होता है, बहुत लिक्विड होता है, बिकॉज इट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एवरीवन हैव अ गुड फेथ ऑन द गवर्नमेंट, उन्हें पूरा भरोसा है कि सब पैसा लेके भाग जाएंगे, लेकिन हाँ हमारी सरकार जो है ना, शायद वो पैसा लेके ना भागे, बट वी कांट से एनीथिंग, राइट। हाँ, इट्स अ जोक ओनली, ओके। नेक्स्ट इज द ट्रेजरी बिल कैन बी इशूड फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इट मल्टीपल दे आर ऑफ, ठीक है ना। आप 25,000 मिनिमम अमाउंट है, एंड उसके मल्टीपल पे आप बहुत सारे हाई अमाउंट तक कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो नोन जीरो कूपन बॉन्ड, क्यों होता है, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज, यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, देयर इज नो इंटरेस्ट एट ऑल, ठीक है। जीरो कूपन तो बड़ा पता ही होगा आपको, पढ़ा है ना आपने वहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर, जब आप लोग कंपनीज पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डिवेंचर इशू का, हम डिवेंचर शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो उस केस में आपने पढ़ा होगा जीरो कूपन बॉन्ड, या फिर ऐसा सिक्योरिटी ऑन विच द जीरो कूपन। तो कूपन वर्ड तो मुझे लगता है आप लोग अवेयर है, क्या है ये, इंटरेस्ट जीरो है हम लोगों का, ठीक है, बिकॉज दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार, ठीक है ना। जब हम इशू करते हैं तो हम उसको डिस्काउंट में करते हैं, लेकिन पैसा पूरा देते हैं, दैट्स मतलब द डिफरेंस बिटवीन द परचेजिंग एंड द सेलिंग प्राइस, इट विल बी द प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज आपने बाय करा था 100 रुपये में, अब नाउ यू वांट टू सेल दिस द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट इज 150, तो अभी जो डिफरेंस है ना 100 एंड 150 का, दैट इज 50, वो 50 आपके लिए प्रॉफिट है, दे नेवर एवर गोइंग टू प्रोवाइड अ इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
Yes, the difference between the price at which the treasury bills are issued and redemption value in the interest rate receivable on them is called a discount. ठीक है ना, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका प्रॉफिट है. नेक्स्ट इज द कॉल मनी. ठीक है ना, इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. तो क्या बोला, कॉल बैंक इज फॉर द बैंक, कॉल मनी इज फॉर द बैंक. ठीक है ना, क्या बताया था मैंने, कमर्शियल पेपर इज फॉर द कॉर्पोरेट. एंड साथ साथ आप लोग मेरे साथ बोलेंगे ना तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रेजरी बिल, वो किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड नेक्स्ट इज द कॉल मनी इज फॉर द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. एंड द कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर. ठीक है ना, आप आपस में देखो भाई, दो लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक मदद मांगना तो बनता है ना. तो बैंक बोलते हैं भाई देखो, अगर हम परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, आज हम परेशान हैं, कल तुम परेशान होंगे, तो आज तुम हमारी मदद कर दो, और ऑफ कोर्स टुमारो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना. तो इस केस में हम लोग कॉल मनी इशू करते हैं. एंड इट इज़ रिपेबल ऑन डिमांड. जैसा जिस दिन वो बोलेगा ना दूसरा बैंक, भाई मेरे को मेरे पैसे देते हैं, मेरे कस्टमर आके खड़े हैं गेट पे, तो उनको रिपे करना पड़ेगा. और ये यहाँ पे 1 day to 15 days होता है. एंड द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द कॉल मनी लोन इज नोन एज अ कॉल रेट. क्या बोलते हैं, कॉल रेट बोलते हैं. इट इज़ हाईली वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल मतलब चेंज, रैपिडली चेंज. मतलब आज का कुछ नहीं, यहाँ पे आर का काम चलता है, मतलब आर्ली चेंज हो जाती है वैल्यूज. इतना ज़्यादा हमारा फास्ट है ना कॉमर्स, बिल्कुल. तो मतलब इतने फास्ट हमारे रेट हैं, या मनी मार्केट हमारा बहुत फास्ट है ऐसे केसेस के अंदर, राइट. नेक्स्ट इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ठीक है ना, आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन द बियरर फॉर्म इशूड बाय द कमर्शियल बैंक. इसके द्वारा कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बट ये किसको किया जाता है, पब्लिक को किया जाता है. ठीक है, पब्लिक को किया जाता है. Credit are used during the period of tight liquidity when the deposit growth of a बैंक इज़ लो बट द डिमांड फॉर द क्रेडिट इज़ हाई, राइट. तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हमारा टाइट लिक्विडिटी रहता है. एंड when the deposit growth of the bank is slow, जब हमारा डिपॉजिट लोग नहीं कर रहे होते हैं बट द डिमांड फॉर द क्रेडिट इज़ हाई, तो उस केस में हम लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट. एंड दे कैन बी इशूड टू द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड the companies. Guys, my voice is so bad, so kindly cooperate with that. They help to mobilize a large amount of the money for the short period. Next is the commercial bill. A commercial bill is a short term negotiable self liquidating instrument which is used to finance the credit sale for the firms. ठीक है ना, ये मतलब फर्म्स के लिए होता है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब खुद के लिए होता है, विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स आप करते हो ना, क्रेडिट सेल्स मतलब हमने उधार पे सामान बेचा, उस केस के अंदर हम लोग कमर्शियल बिल इट्स लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में. एंड इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस फर्म. ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज उसी एकदम सेम वैसा ही मिलता जुलता है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स के लिए ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं बाय बिजनेस फर्म के द्वारा. So I'm going to sum up the video, and in which we learn about the money market in detail. What is it, how we're going to deal it, what are the instruments, what are the participants. So I hope you liked the video, and if you have any doubt, then do comment below, and do like, share, subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.